कल हमने गुवक प्रथम के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं चंदन राज। चंदन राज की पत्नी रुद्राणी या आत्मप्रभा, इनके लिए माना जाता था कि ये यौगिक क्रिया में निपुण थीं और पुष्कर नदी के किनारे 1000 दीपक प्रतिदिन जलाती थीं। नेक्स्ट शासक हैं सिंहराज। सिंहराज ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। सिंहराज ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो पूर्ण करवाया था। विग्रहराज द्वितीय को मतंगा कहा जाता था। इनकी जानकारी का स्रोत हर्ष मंदिर लेख में देखने को मिलता है। चालुक्य मूलराज प्रथम को हराया था विग्रहराज द्वितीय के द्वारा। विग्रहराज द्वितीय ने आशापुर माता मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि भड़ौच गुजरात में था। नेक्स्ट शासक हैं गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय को वैरीघट कहा जाता था। इसकी जानकारी का स्रोत आप देखेंगे पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में मिलता है। बैरीघाट का अर्थ क्या है? बेसिकली शत्रु संहारक कहा जाता था। नेक्स्ट शासक आते हैं बागपति राज। बागपति राज को मेवाड़ के अंबा प्रसाद को पराजित किया था। नेक्स्ट शासक आते हैं पृथ्वीराज प्रथम। इनके मंत्री हुआ करते थे हट्टमोहिल। इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि पृथ्वीराज प्रथम ने जीण माता मंदिर का निर्माण कराया था रेवासा सीकर में। नेक्स्ट शासक आते हैं अजयराज। अजयराज को कहा जाता है कि ये गर्जना मतंगा के नाम से जाने जाते थे और गोपीनाथ शर्मा के द्वारा जानकारी दी गई है कि प्रारंभिक चौहानों का निर्माण काल इसे ही कहा जाता था। अजयराज जो थे वो अजय थे, कभी पराजित नहीं हुए, इसीलिए इन्हें अजय के नाम से भी जाना जाता था। जैसे अजमेर शहर की स्थापना कराई थी 1113 ईस्वी में। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कराया था, जिसे हम तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं। अजय प्रिय द्रम चांदी व तांबे के सिक्के भी ढाले गए थे। इनकी पत्नी हुआ करती थी सोमलेखा या सोमल देवी के नाम। अजयराज का अंत जो था वो पुष्कर में हुआ था। बेसिकली इन्होंने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया था, लेकिन जनता के कहने के बाद ये जो है पुनः आ जाते हैं, क्योंकि तुर्कों का आक्रमण हो गया था। उनके संहार के लिए ये दोबारा शासक बन जाते हैं।